चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर नंबर 3 में चलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे 13.1 के। कोई डाउट आएगा तो बोल दीजिएगा। तो आज हमारा चैप्टर चल रहा है 13 क्लास +2। टॉपिक चल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइंस। आज हम इक्वेशन ऑफ लाइन में 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, 1 पॉइंट फॉर्म, फिर पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, फिर सिमेट्रिकल फॉर्म, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लाइन, ये पढ़ेंगे। तो आज हम इसके लिए चलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन और सिमेट्रिकल फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये बेसिक्स है, 4 एक्सरसाइज हैं आपकी 3D के अंदर बेसिक्स मानी जाती हैं। 13.1 2 6 और 8। ये 13.1 टू एक्चुअल में 13.5 स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो 10th क्लास की होती है +1 की, वो 2D होती है, 3D है। तो 1 पॉइंट फॉर्म आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है, 2 पॉइंट फॉर्म +1 में पढ़ा हुआ है, सिमेट्रिक फॉर्म आज पढ़ोगे। और 13.6 से लेके 13.10 तक जो है वो प्लेन है, प्लेन। तो प्लेन के ऊपर आपने काम कराना है। तो मेरा मतलब ये है कि टॉपिक है तो ठीक, बट ये एक्सरसाइजों की समझ और पकड़ बना लो, फिर कोई नहीं है। बल्कि चैप्टर है 8 से 10 नंबर का चैप्टर है। 8 नंबर का चैप्टर कम नहीं है। सबसे मैक्सिमम नंबर ही किसी कोई चैप्टर के तो 8 है, जिसमें से 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 13 अगर एलिमेंट्स की बात करें जो 3D है, चैप्टर 15 जो बात करें प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं चैप्टर 9 इनडेफिनेट इंटीग्रल है, और चैप्टर नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, और चैप्टर नंबर 8 एओडी है। ये ऐसे 5 चैप्टर हैं जो 40 मार्क्स के कम से कम आपके बोर्ड में रहेंगे। बाकी 10 चैप्टर आपके वो हैं जो 40 मार्क्स में रहेंगे। टोटल 80 मार्क्स का एज यूजुअल आपको पता ही है। चलिए एनी हाउ, अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, देखते हैं किस तरह से हम इसको चला सकेंगे। तो आज की एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइनें इसी से चलनी है। इसी के आगे अगली 3 एक्सरसाइजें भी हमारी डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहला 1 पॉइंट फॉर्म, तो एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट फर्स्ट। तो कौन सा आएगा? 1 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो पास होगी एक पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ ए लाइन है जो पास होगी, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट से, एक पॉइंट से पास होगी। ए x1 y1 z1 एंड जो एक पॉइंट से पास होगी, एंड dr जो होंगे उस लाइन के, dr ऑफ दैट लाइन के। और पैरेलल लाइन के भी हो सकते हैं, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हो तो जैसे +1 में स्लोप सेम होता था, दो लाइनें पैरेलल के स्लोप सेम होते थे, ऐसे ही +2 में dr सेम होते हैं। तो dr ऑफ लाइन r m, सम बुक्स वाले इसको बी से भी नोट करते हैं तो कोई बात नहीं, बुक से वाले किससे भी नोट करें, मैं उससे क्या लेना देना, चाहे बी हो चाहे एम हो। हम जल्दी एम से नोट करते तो हमने एम लिख दिया, तो ये होती है। तो कहते हैं इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक है वेक्टर, एक है कार्टेशियन। कैसे होती हैं तो दोनों देख लो। तो सबसे पहले है वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट है, ये है वेक्टर फॉर्म। तो कहते ही होती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पासिंग होगा 1 पॉइंट से, वहां पे भी पास होती थी 1 पॉइंट से, y1 is y1 equal to slope m x minus x1। यहाँ भी होती है वो वेक्टर फॉर्म। क्या होती है? r equals to a plus lambda टाइम m। तो a जो है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, a सबको पता है। ये पीपिंग का मतलब पासिंग पॉइंट। एक लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो वाला होता है a x1 y1 z1। जिस पॉइंट से लाइन पास हो वो होता है आपका a। m होते हैं dr से उसके हो चाहे पैरेलल लाइन के हो, m क्या कहलाते हैं? dr। तो m जो कहलाते हैं वो क्या कहलाएंगे? dr किसके भला? पैरेलल लाइन के या खुद के भी हो सकते हैं, लाइन या पैरेलल लाइन के। तो ये m होते हैं इसके dr, दैट इज कॉल्ड abc। आप लोग जो नए हो इसमें, वो आप ये मान के चल सकते हैं स्लोप का काम, जैसे +1 में स्लोप होता है ऐसे इसमें dr होते हैं। ये भी आप कह सकते हो अपने मन को रखने के लिए कि भी स्लोप है तो dr, तो इसका नाम होता है dr, डायरेक्शन रेशियो। जिसकी फुल फॉर्म होती है r होता है लोकस। बिना लोकस के ना +1 में इक्वेशन बनी ना +2 में बनेगी। y minus y1 equal to m x minus x1 +1 की इक्वेशन। m will be what? slope। x1 y1 will be what? passing point। बिना passing point के काम नहीं चला पाते थे। +1 की बात करो, x y is what? question mark locus। path traced by a moving point which move under some condition, but in case of vector that locus will be origin से यहाँ कोई भी ले लो, OP P पॉइंट है तो ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर x y z। यहाँ जो r होता है जो +1 का लोकस था, +1 में जिसे हम लोकस यूज करते थे, बिना लोकस के कोई लाइन नहीं बनती थी। +1 में हर एक में xy आता था, चाहे वो सर्कल था तब भी xy आता था, चाहे वो पैराबोला था तब भी xy आता था।
बट दिस एक्स वाई क्या होते थे, एक्स वाई लोकस होते थे। ऐसे ही प्लस टू में, ऐसे ही फिजिक्स के वेक्टर में, ऐसे ही मैथ के वेक्टर में लोकस ना होके आर जो होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड। हर एक लाइन पे पोजीशन वेक्टर होगा ही होगा, हर एक लाइन पे लोकस होता ही होता है। वहाँ 2D में एक्स वाई स्लोप m पासिंग पॉइंट होता था x1 y1 +1 की बात करो +2 की ये बात होती है। व्हाट इज दिस पासिंग पॉइंट, व्हाट इज दिस dr, नॉट ऑफ दिस पैरेलल लाइन के भी हो सकते हैं। एक ही बात है, दो लाइनें पैरेलल हो तो dr के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पैरेलल के भी dr सेम होते हैं, ये यूज होंगे। मैं इसको इसलिए स्ट्रेसली बता रहा हूँ, सिर्फ ये 4 आर्टिकल आपने पकड़ लिए। एक्सरसाइज में मैंने लगातार 1 से 10 तक क्वेश्चन करा देने आपको नेक्स्ट लेक्चर में, 1 से 10 तक। जब 1 से 10 तक हो जाता है किसी भी एक्सरसाइज की पकड़ बन जाती है। लास्ट एक्सरसाइज को मैंने 1 से 10 तक करा दिया था लगातार, क्योंकि ये दोनों ही एक्सरसाइज हैं, ये दोनों ही एक्सरसाइज मान के चलो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है काके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए एनीहाउ, तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर। बिना पोजीशन वेक्टर के आप नहीं खड़े होंगे। तो ये आ गया आपके पास लाइन की इक्वेशन, जिसमें ए हो गया आपका क्या बोला पासिंग पॉइंट, एम हो गया आपके क्या बोला डी आर, ए क्या हो गया पासिंग पॉइंट, आर क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, और व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या होगा जिसको आप लैम्डा बोल रहे हो, लैम्डा क्या होगा आपका लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा ये बोलो आप लोग। लैम्डा, लैम्डा विल बी एनी स्केलर, क्वेश्चन में डिपेंड करता है। लैम्डा विल बी एनी स्केलर, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ। लैम्डा, लैम्डा क्या है, एनी स्केलर, कोई भी स्केलर। लैम्डा क्या होता है, कोई भी स्केलर। बिना लैम्डा के हम नहीं खड़े हैं कहीं पे भी, तो लैम्डा है तो ही हम खड़े हैं, ठीक है। तो लैम्डा क्या आएगा, कोई भी स्केलर। तो आर पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। आर क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, लोकस। ए पासिंग पॉइंट, बार बार इसके स्ट्रेसली बता रहा हूँ, अगर एक बार याद हो जाए तो मेरे लिए क्या, आपके लिए भी थ्री बहुत आसान हो जाएगी। एम क्या डी आर, एम डी आर, ए पासिंग पॉइंट, आर पोजीशन वेक्टर। लैम्डा इज व्हाट, एनी स्केलर। ए पासिंग पॉइंट, एम पासिंग पॉइंट होता है ए क्या होता है पासिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ए बी सी। एम क्या होता है डी आर, एम क्या होता है डी आर, ओ पासिंग पॉइंट ए बी सी थोड़ी ना, x1 y1 z1। डी आर क्या होंगे ए बी सी, और आर क्या होता है पोजीशन वेक्टर। बिना पोजीशन वेक्टर के ना आप कहीं पे खड़े हो सकते हो ना कुछ कर सकोगे, ठीक है। चलिए आप चल रही है, आवाज आ रही है आप सबको, चलो आवाज आ रही है आप सबको, आवाज समझ में आ रही है। चलो अगला, अब ये था इसकी वेक्टर फॉर्म। दूसरी होती है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म होती है दूसरी, सेकंड। अभी मतलब 1.4 नहीं चल रही है, अभी फिलहाल 1.4 ही चल रही है। आवाज आ रही है, बोलो तो सही यार, कुछ बोलो तो सही तुम लोग वहां से, आवाज आ रही है। दूसरी होती है सेकंड है, सेकंड है दूसरी होती है। दूसरी का मतलब क्या हो गया, सेकंड है कार्टेशियन फॉर्म होती है। कार्टेशियन फॉर्म, जहां ये आपको याद होगी, चाहे मैं 10 बार बोल लूं, याद होगी, वहां आपकी एक्सरसाइज समझ में आनी शुरू होगी, इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म समझते हो, जिसमें आई जे के नहीं लगेंगे, जिसमें एरो नहीं लगेंगे। कार्टेशियन फॉर्म इसी की होती है। एक्स लोकस मतलब यहाँ पोजीशन वेक्टर, एक्स वाई जेड लोकस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोकस आपके दिमाग में घुसा होता है। अब उसको काट के ओब्लिक पोजीशन वेक्टर बोल दो, जहाँ फिजिक्स या 3D आ जाए वहाँ पोजीशन वेक्टर अपॉन ए वाई माइनस वाई वन बाय बी जेड माइनस जेड वन बाय सी। इट विल बी द इक्वेशन ऑफ 1.4 in Cartesian form. What will be x1 y1 z1? सोचो जरा, x1 y1 z1 क्या होंगे, pp passing point. What will be abc? That will be abcr. dr direction ratios किसके वाला, लाइन के dr से। बिना dr के काम नहीं चलता, ये आते हैं dr और ये xyz क्या होंगे, xyz पोजीशन वेक्टर। कौन से, ये xyz क्या होंगे पोजीशन। Here x y z are called locus. locus की बजाय यहाँ पे कौन सा वर्ड एक अच्छा सुनने को लगता है, पोजीशन वेक्टर। खत्म कहानी खत्म। तो कहता है तो ये होता है, ये होते हैं पोजीशन वेक्टर।
नॉट पहले डाल दो, क्या बोला, जो x का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट होता है इसका वाला x y z का r ऑलवेज 1 होना चाहिए। x का कोफिशिएंट ये वाला x है, यहाँ इस x का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर का जो कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम बना लेंगे, इफ नॉट देन वी मेक इट, तब हम बना लेंगे। कैसे, कॉमन कॉमन लेके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्वेश्चन में बता दूंगा, याद रख लेना, नोट कर लो। यहाँ x से क्या मतलब है, इस x से, y से क्या मतलब है, इस y से, z से क्या मतलब है, इस z का, y का, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। नहीं होगा तो बनाएंगे, बाकी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो जरूर बताऊंगा। एक आधा एग्जांपल कहते तो बता देता हूँ, यही करा देता हूँ, यही करा देता हूँ। जैसे एग्जांपल चलिए, जैसे एग्जांपल पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है, कई बार वो DRM यूज करते हैं, कई बार भी हार्डी मैटर्स में, वो कहता है फर्स्ट का फर्स्ट है। चलिए यहीं पे करा लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट एग्जांपल है 13.1 1.4 कहता है एक लाइन है जो कहता है पास हो रही है 2i माइनस जे प्लस 4k से, मेरा मतलब क्या हो गया 2 माइनस 1 4 से, एंड dr दे रखी है, उसकी डायरेक्शन कौन सी दे रखी है, dr दे रखी है i प्लस जे माइनस 2k विच इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2। कहते हैं इक्वेशन लिखो कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में, लिख देंगे ये रही वेक्टर, अभी कार्टेशियन रब करी है, अभी करी है, तो क्या हो गया वेक्टर फॉर्म, सीधा लिखना है, सीधा एक नंबर में उसको पूछना है, तो वेक्टर फॉर्म होगी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा, अपने आप यही लगा रहेगा, वो क्वेश्चन की कोई कंडीशन होगी तो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। 4k प्लस लैम्डा टाइम m कितना हो गया i प्लस j माइनस 2k, आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, खत्म खत्म। दूसरा क्या लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हम कैसे लिख देंगे, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी सोचो, x माइनस x1 y माइनस कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 y माइनस y1 y z, x y z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो हमने बनानी है तो इसमें तो 1 ही होंगे। ये पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट अगर कोई बच्चा भूला नहीं तो क्या होता है सोचो, x1 y1 z1, जो dr होते हैं वो क्या होते हैं, a b c, पुट करा देंगे, that is all x minus x1, what will be the x1, x1 is here 2 by a is what 1, y minus y1 by b 1, z minus z1 by c equal to minus 2, that is खत्म खत्म, एक नंबर। पूरी एक्सरसाइज में ये है, फिर भी तुम 3D को मुश्किल समझो तो उसका तो कोई इलाज नहीं। सेकंड 2.4, ये 1.4, अब आएगी 2.4, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 की जगह कितने पॉइंटों से पास होगा, 2 पॉइंटों से। 2 पॉइंट कौन से हैं, एक तो a ले लो x1 y1 z1, एंड एक b ले लो, b क्या ले लो x2 y2 z, बस। अब dr की जरूरत ही नहीं होती, इसमें dr की जरूरत नहीं होती। इसकी इक्वेशन क्या होती है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m, m क्या है इसके dr, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। अब इसकी क्या होगी आप सोचो, कोई आप में से खुद बता सकता है तो बहुत अच्छा है, बिना पढ़े भी आप बता सकते हो। कौन सी पहले निकालनी है, वेक्टर फॉर्म, फिर क्या निकालते हो, कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या आएगी सोचो, सबसे पहले आएगी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी बता देते हैं, कितनी आएगी, r क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, r क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम्स dr, वो क्या होती है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम b। अब क्या यहाँ पे क्या हो जाएगी बताओगे, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम b,
क्या होगी बताओ, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम क्या होती है b, b क्या होता है बताओगे, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m, m क्या थे वहां पे dr, m क्या थे लास्ट वाले में dr, यहाँ पे m क्या होगा, दो पॉइंटों से पास होती है, जब दो पॉइंटों से पास हो dr क्या था याद करो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आता है आपके पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो क्या आएगा b माइनस a, ये आ गई इक्वेशन। r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a, b माइनस a इसमें क्या आ देंगे dr, सोचो जरा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये होते हैं। एक लाइन कितने पॉइंटों से पास होती है, दो पॉइंटों से, ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे अब पहला इनका मतलब नहीं बनता, एक पॉइंट a दिया हुआ है, एक पॉइंट b दिया हुआ है, x2 y2 z2। अगर आपको dr पता हो तो dr कितने होंगे सोचो जरा, dr कितने होंगे सोचो जरा, dr कितने होंगे बताओगे ab के, जो पास होती है ab के, इस लाइन के dr कितने होंगे सोचो, dr ऑफ लाइन के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के dr, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या होंगे dr होंगे। r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a, b माइनस a मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b माइनस a, दोनों के dr b माइनस a, समझ गए हो। तो यहाँ पे r क्या हो गया, सबसे पहले r को बताता हूँ, r क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, a क्या हो गया पासिंग पॉइंट, a क्या हो गया पासिंग पॉइंट, b क्या हो गया दूसरा पासिंग पॉइंट, another passing point, और b माइनस a क्या हो गया dr, ऑब्वियस ही बात है dr ऑफ लाइन, a हो गया पासिंग पॉइंट, b हो गया पासिंग पॉइंट, b माइनस a क्या हो गया dr। तो ये क्या होता है आपके पास लाइन की दूसरी इक्वेशन, इसको याद रखना, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी देखो जरा, कार्टेशियन फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं देखो जरा, को वेक्टर फॉर्म, ये क्या होगी टू पॉइंट फॉर्म। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म, फिर एग्जांपल दूंगा, सॉल्व करके देखना, अपने आप कॉन्फिडेंस बनता शुरू हो जाएगा आपका एक्सरसाइज में लेके। फिर दूसरा क्या होगा कंसेप्ट टू, क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है x माइनस x1। अगर आप मुझसे बात पूछना चाहते कोई बच्चा भी आप में से बैठा हुआ, क्या बोला सर इसको ऐसे नहीं सकते, क्या बोला जरूरी पासिंग पॉइंट a लेना है, पासिंग पॉइंट पहले बोला b नहीं ले सकते, जरूरी पहले a लो b ले लो, तो मेरे को क्या दिक्कत है, प्लस लैम्डा टाइम क्या आ जाएगा a माइनस b, सर सेम आएगा, बिल्कुल तुम लोगों को अभी प्लस वन से नहीं पता क्या बोला, अगर एक लाइन दो पॉइंटों से पास होती थी तो किसको पहला किसको दूसरा मानते थे, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो आपको तब से नहीं पता चल रहा कि आपको क्या मानते थे आप लोग, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1। क्या आपको प्लस वन से नहीं पता होता इस बात के लिए कि भैया कौन सा मैंने पहले पॉइंट रखना है, 1 2 रखूंगा 2 3 कोई भी रख लो, तो मेरा मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r इक्वल टू b प्लस, कोई पूछना चाहते हैं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं होता, कोई भी पॉइंट आप रख लो ऊपर, x1 y1 कोई भी रख लो, कौन सा x1 कौन सा x2 को इंटरचेंज कर लो, इसको मान लो x1 y1 z1, इसको मान लो x2 y2 z2, बिल्कुल मान सकते हो। अभी प्लस वन से नहीं क्या तुम्हें पता कि किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, इसमें प्लस वन में इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कुछ बच्चे इसको x1 y1 मान लेते थे, कुछ बच्चे इसको x2 y2, तो आंसर सेम आता है, बिल्कुल सेम आता है, प्लस टू से ही आता है। चलिए यानी हो ये होता है, ऑब्वियस ही बात है, क्या बोला कोफिशिएंट नीचे वाले क्या होंगे सोचो जरा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या होंगे dr, और x1 y1 z1 क्या होगा पासिंग पॉइंट, x y z क्या पोजीशन वेक्टर, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पासिंग पॉइंट है, और x y z क्या होगा बी द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर नोट है, क्या बना नोट है जो कोफिशिएंट होगा x का are always
इफ नॉट देन वी मेक इट, अब हम बना लेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम बना लेंगे। ये बात ध्यान रखना। कराओ फटाफट से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा के दिखाओ। 8th का 8th फर्स्ट पार्ट है, एक लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है, एक दिया हुआ है, जिसको मर्जी ही मान लो, जिसको मर्जी भी मान लो, अभी कर लो। कोई बच्चे इसको ये मान लो, किसी कोई बच्चे इसको ये मान लो, उसमें क्या है, कोई भी मान लो, कोई भी x1 y1 z1, कोई भी x2 y2 z2। कार्टेशियन फॉर्म लिखो, वेक्टर फॉर्म लिखो, दोनों लिखो, सॉल्यूशन लिखाओ। देखो x y z को कोएफिशिएंट तो 1 होना ही चाहिए। सॉल्यूशन क्या है बताओ, वेक्टर फॉर्म लिख, बोलो भाई, लिख दी, डन डोंट कोई बोलो भाई, डन कर दी, लिख दी, वहां पे लिख दो डन। हमें भी लगे कुछ समझ भी आ रहा है, बोलते जा रहे हैं घंटे से। r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a। r इक्वल टू a कितना है, आपने अगर इसको a लेना है इसको ले लो, इसको लेना है इसको ले लो, प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a सीधा निकाल दो या ऊपर निकाल दो, कोई पहली बात तो कर नहीं रहे, वेक्टर भी पड़े हुए हैं। b माइनस a निकालना है, माइनस i प्लस 2j प्लस 7k माइनस 4i 0j 3k माइनस i माइनस 4i माइनस 5i 2i 2j माइनस k, तो कितना आ गया सोचो, माइनस 5i प्लस 2j माइनस k। ये आपकी क्या बन गई, वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो निकाल लो, कार्टेशियन फॉर्म में क्या दिक्कत होनी है, कार्टेशियन फॉर्म। इसमें से एक को क्या मान लो, पासिंग पॉइंट, दूसरे को क्या मान लो, dr। x1 y1 z1 क्या आएंगे, पासिंग पॉइंट। x2 y2 z2 क्या है, दूसरे पासिंग पॉइंट। किसी को भी इंटरचेंज कर लो, चाहे इसको x1 y1 z1 मान लो, इसको x2 y2 z2, हार्डली मैटर्स। बिल्कुल इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस x1 अपॉन जो मर्जी ले लो, चाहे x2 ले लो, यहाँ पे x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो क्या होता है बताओ जरा, x माइनस x1 कितना है 4, x2 माइनस x1 कितना है माइनस 1 माइनस 4, y माइनस y1 कितना है, y1 देख लो 0, y2 माइनस y1 कितना है 2 माइनस 0, z माइनस z1 कितना है 3 7 माइनस 3। तो x माइनस 4 बाय y अपॉन z माइनस 3 बाय 4। ओह यस काके आंसर। तीसरा है सिमेट्रिकल फॉर्म, ये सबसे अलग होती है। तीसरी है साइमेट्रिकल फॉर्म। कंसेप्ट 3 सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं, ये क्या होती है एक्चुअली, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन्स की, दो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स की ज्वाइंट इक्वेशन होती है, मतलब कॉमन इक्वेशन होती है। समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, दिखाऊं कैसे। नोटबुक सबके पास है, मेरे पास बुक है, आपके पास नोटबुक है, आपके पास कोई भी नोटबुक है, हाँ है। प्लेन सभी को पता है, कोई कहे भी नहीं पता खड़ा हो गया तब भी वो बैठ जाए। जिसको गधे को अभी तक प्लेन नहीं पता तो क्या बैठा है वो, +2 में 2D फिगर होती है, प्लेन होता है। ये पे कॉपी का पेज, ये क्या है, ये प्लेन है। व्हाइट बोर्ड क्या है, प्लेन है। 2 डायमेंशन होता है जिसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। 3D होता है जिसमें कुछ चीज ऑक्यूपाई हो सके। तो ये कॉपी का पेज क्या है, प्लेन है। ये भी क्या, प्लेन है। एक्चुअल में जो दो प्लेन की इक्वेशनें होती हैं वो जहां एक दूसरे को काटती हैं, दोनों प्लेन काटते हैं। 10th क्लास में प्लेन नहीं पढ़ा सर, कोई बंदा लाइनें तो पढ़ी है भाई। दो लाइनें काटती हैं, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। जहां काटेगी तो क्या आता है, कॉमन पॉइंट आता है। ये वो पॉइंट होता है जो इस लाइन पे भी होता है, इस लाइन पे भी होता है। ऐसे ही +2 में ये प्लेन है, ये प्लेन इधर से जा रहा है, ये प्लेन इधर से जा रहा है। जहां काट रहा है ये कॉमन, जहां डार्क ब्लैक दिख रहा होगा, सोचो आपको ब्लैक दिख रहा है कहीं पे किसी को, अपनी कॉपी बना लो। एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, जहां काटे जो ये दिख रहा है ब्लैक, दिस इज कॉल्ड कॉमन लाइन। जब दो प्लेन काटेंगे तो क्या आएगा, कॉमन लाइन। एक प्लेन ऐसे जा रहा है, अगर दिख जाए मेरा एक हाथ ऐसे जा रहा है तो ये वाली लाइन जो होगी वो कॉमन लाइन होगी। आप जिस कमरे में बैठे हो आप देखो, ये वाली दीवार जो आपके पीछे उसको देखो जरा, वो ऐसे जा रही है, और लेफ्ट वाली दीवार देखो वैसे जा रही है। जहां दोनों दीवारें मिलेंगी, जो मैं नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पे, आप लोग खुद देख लो, जो कॉमन लाइन होती है दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। कॉमन लाइन ऑफ 2 प्लेन्स निकालने का वर्किंग रूल होता है, कैसे वो बता रहा हूँ। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन मतलब कॉमन लाइन
ये कॉमन लाइन होती है ऑफ टू प्लेन्स की। अब इसको निकालने का वर्किंग रूल होता है और इसको एज इट इज आपने ध्यान रखना होता है। होती क्या सिमेट्रिकल फॉर्म मैंने बता दिया कि एक प्लेन मान लो ये जा रहा है, एक प्लेन मान लो ये जा रहा है, जहां दो प्लेन मिल जाएंगे, काटेंगे, मिलेंगे नहीं काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो कॉमन लाइन को क्या बोलते हैं बताओ जरा? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। एक प्लेन आपका पीछे है, दीवार सीधी जा रही होगी, इधर से जो कोना आपको दिख रहा होगा, आप देखो कोना वो ऊपर से नीचे तक देखो एक लाइन से दिख रही होगी, लाइन से, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग रूल होता है, एग्जांपल से मैं इसको समझा दूंगा। ये सेम आर्टिकल 13.10 में भी एक्चुअली में प्लेन 13.6 से शुरू हुआ, फिर भी इन्होंने दे रखा है, दो जगह दे रखा है। ये सेम क्वेश्चन है इन 13.10, वहाँ 12th क्वेश्चन है, और यहाँ 13.2 है, यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 13वां है, इसमें वहाँ 12वां या 13वां पर एग्जाम्पल भी है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइंस के हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स होती हैं, वो प्लेन्स जैसे लाइनें होती हैं, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं पता होंगी, लाइनों की इक्वेशन पता होंगी, ax by plus c = 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब ये आपने 13.6 नहीं की, 13.6 करोगे तो पता चलेगी प्लेन की इक्वेशन, पर आप अपनी इमेजिनेशन सोच सकते हो, ये होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन की, क्या मतलब लाइन की क्या होगी, ax by c = 0, ये होगी ax by cz plus d = 0, ये प्लेन की इक्वेशन होती है, ये लाइन की इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब दो प्लेन की इक्वेशन दी होती है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे करते हैं तो दिखा देते हैं। कैसे कराओगे, दो लाइनें दे रखी हैं, a1x b1y c1z प्लस d1 = 0, a2x b2y c2z d2 = 0। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइंस पैरेलल टू 1, 2 जो पास होती है ओरिजिन से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास होंगी, ये इसका वर्किंग रूल है, इसको कन्वर्ट करने का वर्किंग रूल है। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लेन की दो इक्वेशनों की कॉमन लाइन निकाल सकते हैं। कॉमन लाइन निकालनी हो, कॉमन लाइन समझते हैं जहाँ एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, तो ये इसकी क्या होगी कॉमन लाइन, कहाँ पे, जहाँ दोनों प्लेन आपस में मिलेंगे। अब मिलेंगे तो आपको दिखेंगे नहीं, मान लो यही आ गई आपकी, ये क्या आ गई कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से, जो पास करेगी थ्रू ओरिजिन से, जो ओरिजिन से पास करे एंड पैरेलल हो जाए टू गिवन लाइंस आर एंड पैरेलल टू 1, 2 पैरेलल टू लाइन इज क्या हो, कहते हैं जब ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी तो ओरिजिन से तभी कोई चीज पास होता है। सोचो जरा, आप सोच लो x + y + 1 = 0, क्या ये ओरिजिन से पास हो जाएगा 2D में, 0 + 0 + 1 = 0, 1 = 0 नहीं होगा। अगर ये 1 ना हो तो ओरिजिन से पास हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। सोचो दैट मींस, अपनी समझ से सोचो, एलिमिनेट कर दो, तो ये लिखो साथ साथ, दैट मींस एलिमिनेट कर दो, किसको बोला, कांस्टेंट टर्म, मतलब हटा दो d1 और d2 अपने आप से, अपने आप से। क्यों बोला, वर्किंग रूल है, हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जो ओरिजिन से पास होगी। d1y + c1z = 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, a2x b2y c2z = 0। इनको सॉल्व कर लो, किससे बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्या आ जाएंगे dr, सॉल्व कर लो 3,4 को क्रॉस मल्टीप्लाई से, सॉल्व कर लो 3,4 को बाय जो कल वाले लेक्चर में सिखाया हुआ है आपको, लास्ट लेक्चर में, क्रॉस मल्टीप्लाई से कोई गेट हमें क्या मिल जाएंगे dr। कैसे, मैं अभी एग्जांपल में देख के बताऊंगा आपको, अभी एग्जांपल में कराऊंगा आपको, हमें dr मिल जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना, सॉल्व कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, कंसीडर कर दूंगा इन जो प्लेन है, दोनों के दोनों प्लेन है, कौन से प्लेन है 1 और 2 को किसी एक प्लेन में रख लूंगा। मेरा मतलब क्या हुआ, जो प्लेन है हमारे पास कौन सा बोला 1, 2, अब आपके पास के बाद dr आ जाएंगे। अब क्या रख लो, नाउ इक्वेशन 1 और 2 को नाउ कंसीडर या कंसीडर कर लो, इक्वेशन 1, 2 को इन xy प्लेन में रख लो,
और वाई जेड प्लेन में रख लो और जेड एक्स प्लेन में रख लो, आपकी चॉइस होती है। कंपटीशन में 4 ऑप्शन होती हैं, तो हमें तीनों बार तीनों प्लेन में रख के सोचना होता है, क्योंकि पता नहीं कौन से प्लेन में रख के उसने टिक किया। तो सीबीएसई में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं समझ में आया कंसीडर को, तो इक्वेशन 1 को टोमेटो को एक्स वाई प्लेन में, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में रखूंगा तो जेड 0 हो जाएगा, अगर मैं वाई जेड में रखूंगा तो एक्स 0 होगा, अगर आपको पता हो तो जेड एक्स में रखूंगा तो वाई 0 होगा। तो सोचना पेपर में, यहाँ तो हमें सीबीएसई में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक प्लेन में रख लो बाकी छोड़ दो, बट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। एक्स वाई प्लेन में रख लो, एक्स वाई प्लेन में जेड क्या हो जाएगा 0, पुट करा दूंगा 1,2, तो ये आ जाएगा a1x b1y प्लस d1। जरूरी इसी में रखना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो आपकी चॉइस होती है। इनको सॉल्व करा लो टू गेट पासिंग पॉइंट, हमें पासिंग पॉइंट मिल जाए। अब पासिंग पॉइंट मिल गया और dr मिल गए, हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये पासिंग पॉइंट है, ये dr है, वी गेट पासिंग पॉइंट एंड dr, वी गेट पासिंग पॉइंट और dr। Therefore, we find equation of line, that is all। बस कैसे हो समझा लो, एक बार आप नोट कर लो, मैं फिर क्वेश्चन करा दूँ 13। जब 13 क्वेश्चन कराऊंगा सब बातें धीरे 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 आपको क्लियर होती जाएंगी। इसका वर्किंग रूल है, इसको एज इट इज ही ध्यान रखना, करो नोट कर लो, मैं फिर इक्वेशनें लिखूं तो ये ध्यान आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कहाँ कहाँ है मैं बता देता हूँ। जिसके ऊपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 10th एग्जांपल, 13th क्वेश्चन, 13.4 फर्स्ट का 8, 13.5 फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही होगा, 7th या 8th लास्ट या ये पार्ट मैं देख देता हूँ। बस ये 4 क्वेश्चन है, मैं बुक में से देख देता हूँ कहाँ कहाँ है आपके पास। ये दोनों तो है ही है, ये आपके पास 13.3 में नहीं है, फिर एक 13.5 में है, किसमें है 13.5 में, 4th के 6th में, सॉरी 4th के 6th में, और एक 13.4 में भी है क्वेश्चन इस जैसा। तो आपको एक बार सिखा दिया, आप वहाँ पे इनको बिल्कुल यूज करो। ये आपके पास है 13.4 में भी, ठीक कह रहा हूँ, फर्स्ट का 8 पार्ट का है, बिल्कुल ठीक है 8। ये 4 क्वेश्चन यूज हो रहे हैं, एक यूज होता है फिर 13.10 में 12th क्वेश्चन। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है आपकी बुक में जो इस फॉर्म के हैं, जिसमें आपको प्लेन की इक्वेशनों की कॉमन लाइन निकालनी पड़ेगी। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 13वां। इस 13वां क्वेश्चन वो क्या है वो बता देता हूँ। 13th है, किसी नई बुक में तो 14th भी आ गया है। बस पुट इन साइमेट्रिकल फॉर्म, साइमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो लाइनों की इक्वेशन क्या दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन एक दे रखी है 3x प्लस 2y 4 इक्वल टू 0, और एक दे रखी है 4x माइनस 2y। ये प्लेन की इक्वेशन होती है। जब आप 13.6 कर लोगे, 13.7 कर लोगे तो आपको इजी हो जाएगा इनको प्लेन की इक्वेशनों को समझना। ये एक्चुअली प्लेन की इक्वेशनें दे रखी हैं। कौन कौन सी दे रखी हैं आपको प्लेन की इक्वेशनें? 2 प्लेन की इक्वेशनें दे रखी है। कौन सी? 3x। अब वर्किंग रूल आपको समझ आएगा, 2y माइनस z माइनस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान भी रखना है, ये कॉमन लाइन की इक्वेशन होती है, इसको निकालने का तरीका होता है। सोचो जरा, अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास होगी, ये देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन इज, कहता है मुझे क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास होंगी पासिंग थ्रू ओरिजिन से। इक्वेशन ऑफ ए लाइंस होती है जो मुझे पास करनी होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन से। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन इज, एंड पैरेलल टू द लाइन इज, दैट मींस एलिमिनेट करा लो कांस्टेंट टर्म को, कराओ जरा, एलिमिनेट कराओ कांस्टेंट टर्म को। जैसे मैंने इसमें से कराया था, मेरे 4 और 3 खत्म हो गए थे, तो मेरे 3 और 4 आएंगे, कर्ण अर्जुन आएंगे, 4xy 2z इक्वल टू 0। ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करा लूंगा। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई से। कैसे? जैसे कल बताया था,
सॉल्व करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से डी आर आ जाएंगे। कैसे आएंगे आप देख लो। अब सॉल्व करा लो किसको भला, 3,4 को। कैसे कराऊंगा बता रहा हूँ, सॉल्व करा लो 3,4 को बाय याद हो क्रॉस मल्टीप्लाई। जिसको नहीं पता वो देख लो, पहले x वाले लिख लूंगा, फिर y वाले, फिर z वाले। x वाले में x वाले छोड़ दूंगा, जो y का कोफिशिएंट आएगा, जो z का कोफिशिएंट आएगा, जो y का कोफिशिएंट होगा, जो z का कोफिशिएंट होगा, y कोफिशिएंट 2 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 2। फिर y वाले देखूंगा -1 3 -1, z का कोफिशिएंट -1 3 -2 4। फिर आपके पास आगे आएगा z का आएगा 3 2 4 1 3 2 4 1। आंसर बना लो, बना लीजिए। x के नीचे वाले कितने आ गए सोचो, लिख दूं x के नीचे वाले, समझ गयो, दिस -4 + 1 -3। y के नीचे कितने आएंगे -4 + 6 2। z के नीचे कितने आएंगे 3 -8 -5। तो अब ये क्या आ गए dr, कौन से आ गए लाइन के, क्या आ गए जो नीचे वाले हैं dr ऑफ लाइन के आ गए, वो क्या आ गए m। किसको बोलते हैं dr, नीचे वाले को। क्यों बोलते हैं, वर्किंग रूल है ये, एज इट इज रखना। जो नीचे वाले -3, ये 2, ये -5, ये क्या आ गए dr। तो dr कितने आ गए आपके पास m -3 2 आई थिंक -5 आ रहा है, 3 - 8 -5 है 5। चलो अब किसी एक प्लेन में रख दो, कंसीडर कर दो इक्वेशन 1,2 इन xy प्लेन में, देयरफॉर z = 0 पुट करा दो 1,2 को। हम क्या मिल जाएंगे, पासिंग पॉइंट करा दो भाई। उसमें क्या है, z को 0 पुट करा दो तो क्या आ गया 3x + 2y - 4 = 0, 4x + y + 3 = 0। ओ सॉरी 3 है, हाँ z को 0 कर दो। सॉल्व कराओ 10th क्लास की तरह सॉल्व करा लो। इसको किससे मल्टीप्लाई करा लो 2 से। मैं तो इसको ऐसे सॉल्व कर लूँगा, ये कट गया। ये कितना आ गया 8 3 5x। ये कितना आ गया -6 -10। x कितना आ गया -2। पुट करा दो, इन किसी एक में पुट करा दो। 4x + y + 3 = 0, 4 × -2 + y + 3 = 0। y क्या आ गया 5, 4 दूनी 8 में 3 का 5। तो पॉइंट क्या आ गया सोचो, पासिंग पॉइंट क्या आ गया बताओ, a कितना आ गया बताओ, x कितना है x y z इक्वल टू क्या हो गया, x कितना है -2, y कितना है 5, z ऊपर मैंने पहले लिखा हुआ है 0। अब क्या लिख लो, लाइन की इक्वेशन डी आर है, पासिंग पॉइंट है यहाँ है, तो किसकी इक्वेशन लिख लो बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन की लिख लो। जो पास किससे होती है बताओ, पास a -2 5 0 एंड डी आर क्या आएंगे, डी आर m कितने आएंगे dr -3 2 -2। तो ये क्या हो गया बताओगे, पासिंग पॉइंट x1 y1 z1। ये क्या हो गया dr a b c, लगा दो। अब जगह इतनी ही है कि मैं क्या लिख सकता हूँ वही देख लो, या यहाँ लिख दूँ, यहाँ थोड़ा खुला खुला आ जाएगा। क्या आएगी बताओ इक्वेशन, x - x1 y - y1 z - z1। पासिंग पॉइंट सोचो क्या है, x माइनस पासिंग पॉइंट है -2, तो x + 2 dr कितना है -3 y -5 dr कितना दिया हुआ है 2, पासिंग पॉइंट है z -0, नीचे कितना दिया हुआ, ओ यस काके ये आ गया। r = a + लैम्डा टाइम लिखना है वैसे लिख लो। अब ये तो मैंने इसको किस में लिख दिया, कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिख लो। लास्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट होगा, उसका आर्टिकल लिखवा देते हैं आप। कंसेप्ट नंबर 4 है, नोट करना है नोट करो, तब करो। 2 बातें आपको याद रखनी है। क्या बोला, सबसे पहले ओरिजिन से पास कराना है ऐसे क्वेश्चनों को। सबसे पहले वर्किंग रूल का रूल क्या है, ओरिजिन से पास करा दो, ओरिजिन से पास करेंगे तो एलिमिनेट कर दो कांस्टेंट टर्म को, जैसे ही कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट, टेंशन खत्म। फिर सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2312 से आपके पास क्या आ गया, डी आर आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई से डी आर आ गए। फिर किसी भी एक प्लेन में रख लो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में, मैंने एक्स वाई में रखा तो जेड 0, जहाँ जेड 0 हुआ सॉल्व किया तो एक्स वाई पॉइंट आ गए, जेड तो पहले सीधा पासिंग पॉइंट और डी आर आ गई, कहानी खत्म। जब आपका हाथ बैठना शुरू हो जाएगा तो आपको तो सिर्फ पासिंग पॉइंट और डी आर चाहिए, सर मैडम पासिंग पॉइंट और डी आर आपका काम खत्म। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी एक्सरसाइज नहीं कराई मैंने, फिर भी आपको कंसेप्ट बता दी मैंने। कंसेप्ट 4 है, कोऑर्डिनेट निकालना है।
क्या होता है इसका तरीका, ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लाइन के ऊपर, एक लाइन दी हुई है x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी इज। अगर एक लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट होते हैं सोचो, तो नोट कर रहे होंगे, एक लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट होते हैं सोच लो, डायग्राम ऊपर बना देता हूँ। अनगिनत पॉइंट होते हैं एक लाइन के ऊपर, कितने सारे पॉइंट होते हैं, एक दो, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को निकालें कैसे, वो ये वाला आर्टिकल निकालेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पढ़ लो आराम से, एनी पॉइंट पे मैं स्ट्रेस डालूंगा, एनी को मैं वर्ड को मार्कर में भी चेंज करा दूंगा, एनी पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालो। दिस इज कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 बाय y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो यहाँ से पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट हो तो सीधा कंपेयर करना आता होगा, इन दोनों को कंपेयर करा लो तो क्या आएगा, x माइनस x1 बाय इक्वल टू लैम्डा। ऐसे इन दोनों कंपेयर करा लो, y माइनस y1 बाय b इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लैम्डा। तो पॉइंट कितना आ जाएगा, x इक्वल टू a लैम्डा, y इक्वल टू b लैम्डा, z इक्वल टू c लैम्डा। तो पॉइंट कितना आ जाएगा, कौन सा वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, सोच लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो, सॉरी क्या निकाला, एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट के क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, बड़ा 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 लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट के क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं क्या आ जाएंगे, a लैम्डा प्लस b लैम्डा प्लस c लैम्डा प्लस, ये इसका तरीका है। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आ जाता है। जैसे एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट निकालने ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लाइन के ऊपर x माइनस 1/2 y माइनस, जो लैम्डा निकलेगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकलेगा, ये लिख ही देता हूँ, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। जो लैम्डा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, लैम्डा कैन बी फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालने, x माइनस x1 बाय 2, y माइनस y1 बाय z प्लस 5 बाय 3 इज, कैसे होते हैं, x माइनस 1 बाय 2, y माइनस 3 बाय 2, z प्लस 5 बाय 3। ऑब्वियसली लैम्डा कोई भी रियल नंबर होगा, आयोटा नहीं हो सकता। ये भी बात हमें समझ है, वैसे फिर भी लिख दिया। कई बार बच्चे कहें भैया हमें क्या पता लैम्डा क्या निकलेगा, बता दिया मैंने। इक्वल टू लैम्डा मान लो, एक एक करके कंपेयर कर लो। कई बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, x माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 3 बाय 2 इक्वल टू लैम्डा, z प्लस 5 बाय 3 इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 लैम्डा, y की वैल्यू क्या होगी, 2 लैम्डा, z की वैल्यू क्या होगी, 3 लैम्डा। अब जो पॉइंट आएगा वो कौन सा आ गया है, कौन सा वाला, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। कोई भी एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एनी पॉइंट में क्या आ गया, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 1, आंसर ऐसे निकालना। लैम्डा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। लैम्डा यानी स्केलर होगा, लैम्डा रियल से बिलोंग कर रहा है। लैम्डा स्केलर का मतलब लैम्डा किससे बिलोंग कर रहा है, रियल से। अकॉर्डिंग टू क्या होगा, क्वेश्चन होगा। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करा देता हूँ, यहाँ वेरीफाई करा देता हूँ। ये क्या निकले, किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट, किस पे निकले, किसी लाइन पे। ये क्या निकले, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, किस पे निकले, किसी भी लाइन पे। वो लाइन कौन सी है, वही लाइन ही है। वो लाइन कौन सी है, वो लाइन ही है। वेरीफाई करने में वेरीफाई करा देता हूँ, एक दो पॉइंट वेरीफाई करा देता हूँ। कैसे, लैम्डा को 0 पुट करा लो, लैम्डा को 1 करा लो, लैम्डा को 1/2 पुट करा लो। किसमें वाला, इन 2 में, इन 2 में पुट करा लो। तो बताओ पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट आएगा सीधा, तो 2 × 0 + 1, 2 × 0 - 3, 3 × 0 - 5। तो क्या आएगा बताओगे पॉइंट, पॉइंट क्या आएगा, 1 - 3 - 5। अब 1 पुट करा दो, दूसरा पॉइंट निकालो, ये पॉइंट ए मान लो,
ऐसी पॉइंट बी क्या आएगा सोच लो, पॉइंट बी क्या आएगा जब 1 मानोगे, 2 into 1 plus 1, 2 into 1 plus 3 minus 3, 3 into 1 minus 5, अगर कोई बच्चा समझे बात को तो पॉइंट बी क्या आ गया 3 minus 1 minus 2, वेरीफाई कैसे करेंगे, ऐसे ही क्या पुट करा लो, ऐसी एक ट्राई कर लेना, ऐसी पॉइंट सी निकाल लेना, पॉइंट सी कैसे निकालोगे बताओ, पॉइंट सी निकाल लेना, पुट करा के किसको बोला लैम्डा को 1/2 करा लेना, पॉइंट सी आ जाएगा, देख लेना क्या आता है। अब ये कैसे वेरीफाई होगा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन है, ये मुझे क्या दे रखी थी, लाइन दे रखी थी, ये इसका तरीका था कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालने का। एक को क्या मान लिया लैम्डा, दूसरे को भी लैम्डा, तीसरे को भी लैम्डा। अब लैम्डा जो था कोई भी रियल होते हैं, मैंने मान लिया लैम्डा जो हमारा निकलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकलेगा, कोई 0 निकल गया, कोई 1 निकल गया, कोई -1 निकल गया, कोई 1/2 निकल गया। अभी दो लिए मैंने 0 और 1 वाले, आप कोई भी हो लेंगे। खुद सोचो अगर एक कोऑर्डिनेट ऑफ ये क्या है किसी भी पॉइंट में, एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट है उस लाइन के ऊपर। अब ये मैंने लैम्डा को 0 1 1/2 आया, ये आएगा कैसे बताओ मैं तुम्हारे को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन से आएगा। अब अगर इफ ए और बी और सी मैंने अभी निकाला नहीं, अगर मैं सी भी निकाल लेता है आप निकाल लेना, इफ पॉइंट ए बी सी आर कोऑर्डिनेट है ऑफ एनी पॉइंट के ऑन लाइन 1 पे, देयरफॉर उसको क्या करेंगे सेटिस्फाई, चेक कर लो वेरीफाई हो जाएगा, मेरा मतलब पुट करा लो। ए को कितना भला, पॉइंट को कितना भला, पॉइंट 1 -3 -5, इन किस में भला 1 में, इसमें 1 में पुट करा लो, देख लो सेटिस्फाई होते भी हैं कि नहीं होते, करा लो देख लो सेटिस्फाई होते भी हैं कि नहीं होते हैं, सोच लो। तो पहले x को 1 कराओ, 1 - 1/2 -3 -3/2 -5 + y/3 क्या आ जाएगा 0 = 0 = 0। यस क्या करेंगे सेटिस्फाई, सोच लो। ऐसे एक और पुट करा लो, दूसरा पॉइंट पुट करा लो, दूसरा कितना होगा बताओगे को बच्चा, दूसरा पॉइंट कितना होगा, दूसरा पॉइंट पुट करा लो, मैं मार्कर चेंज करके पुट करा लेता हूँ, कौन सा बोला पॉइंट पुट कराना है बताओ, दूसरा पॉइंट कितना आया पॉइंट बी, कौन सा आया 3 - 1 -2, इन 1 में पुट करा लो, कराओ जरा x 3 3 - 1/2 -1 - 3/2 -2 + 5/3 2/2 1 1 y कितना निकला, y कितना निकला था जब आपने 1 को पुट कराया, y ये -3 था, 2 ये तो आ गया -2, ये कितना आ गया -1, ये कितना आ गया 3, कराना जरा पुट 3 - 1 - 2, लैम्डा को जैसे ही 1 कराऊंगा तो कितना आएगा भैया, लैम्डा को 1 कराना भैया 3, लैम्डा को 1 कराऊंगा तो -2, चलिए इसमें लैम्डा को 1 कराओ -2, कराओ जरा पुट, चलो x को 3 पुट कराओ, 3 - 1/2, यहाँ पे 2 लैम्डा + 3 आएगा ना, सोचो यहाँ पे कितना आएगा 2 लैम्डा + 3 आएगा, सोचो 2 लैम्डा + 3 आएगा, सोचना है 2 लैम्डा + 3 आएगा, 0 पुट कराओगे तो यहाँ पे +3 आएगा, आपने गलती है +3 आएगा, सोचो तो जब 3 पुट कराओगे प्लस का 3 तभी तो 0 आएगा, सोचो प्लस का 3 आना। तो चलिए एनी हाउ ये कितना आ गया, जैसे ही 1 पुट कराओगे तो कितना है बताओ, जैसे ही 1 पुट कराओगे तो +3 है बेटा, यहाँ पे +3 करेक्शन करना, +3 है, ये +3 है, तो कितना आ गया बताओ 2 + 3 कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, कराओ जरा 5 वैल्यू पुट कराओ, तो कितनी आ गई जब 5 पुट कराओगे 5 - 3 तो कितना आ गया 1, ये भी 1 और ये भी क्या आ गया, हैंस प्रूफ वेरीफाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब अगला भी सेटिस्फाई करो, समझ रहे हो, लैम्डा की गुणा 2 लैम्डा + 1 2 लैम्डा + 3 है, +3 है बेटा +3, चलो 3 लैम्डा -5, तो क्या कराऊंगा 2 लैम्डा + 1 2 लैम्डा + 3 3 लैम्डा -5, लैम्डा को 0 1 2 रख लो, पहले 0 रखा तो ये पॉइंट आया, फिर 1 रखा तो ये पॉइंट आया, +3 आएगा बेटा, +3 बोला करो ना, फिर 1 3 -5, फिर अगला कितना आएगा 3 5 आएगा। चलिए अब ये सेटिस्फाई करके अगला भी सी भी चेक करना, पॉइंट सी भी चेक करना, चलिए तो आप ये पढ़ लेना फिर मैं आगे चला दूँ। चलिए बाय, ध्यान रखा करो उसको, +3 को बोल दिया करो ना कि ओ भाई साहब बोलते कि नहीं हो, चलो।